जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म और ताकत की जमीन में दफन हो चुका था। कमजोर सूद के बोझ तले दबता जा रहा था। 40 औकिया अभी भी रहते हैं, पर मैं तो पिछले 5 साल से रकम अदा कर रहा हूँ। मेरा कर्ज अभी भी बाकी कैसे हो सकता है? ये सूद है, जितना कम दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो जुल्म है। जब एक रसूल को अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था, तुम्हारा अल्लाह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उन पर पत्थर फेंके जाते, उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। लेकिन फिर तारीख के कुछ ऐसे लम्हे आने वाले थे जहां एक आदमी का गुस्सा और दूसरे का ईमान मक्का का पूरा नक्शा बदलने वाला था। कुरैश वो देखने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक दावत नहीं, ये एक इनकलाब था। दारुल अरकम, जहां मुसलमान छुपकर इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन मक्का में इस्लाम की बातें शुरू हो चुकी थी। हमने पहले कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतर आया और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोग जमा हुए, तकरीबन 40 लोग। खाना पेश किया गया और सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब सब ने खा लिया तो हैरत का मकाम ये था कि खाना अभी भी अपने बर्तन में वैसा ही बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से बरकत थी। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने लगे, तभी अबू लहब यानी उनके चचा बोले, ये कैसा जादू है? तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था? तुम्हारी बातें हम कभी नहीं मान सकते। वो सख्त जबान इस्तेमाल करता रहा और उसने मजलिस खराब कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी बात मुकम्मल ना कर सके। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबको बुलाया और इस बार वो और भी ज्यादा मोहतात थे। वो महफिल में खड़े हुए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। ए बनु हाशिम के लोगों, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं, और बेशक अल्लाह एक ही है और उसका कोई साथी नहीं। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे ताकि वो मेरा भाई और इस्लाम का खादिम बन सके? सब लोग खामोश रहे। सिर्फ एक जवान उठा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। मैं आपका मददगार बनूंगा। लोग मुस्कुरा दिए और मजाक उड़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबसे पूछा। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते और खामोश रहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही हाथ उठता, हजरत अली इब्न अबी तालिब। और यही वो हाथ था जो नबी पाक के साथ आखिरी दम तक रहा। हर मैदान में, हर मुश्किल हालात में वो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ही थे जो सबसे आगे रहते। ये इस्लाम की पहली बड़ी दावत थी जो घर से शुरू हुई, मगर उनके अपने ही लोगों ने मुंह फेर लिया। मक्का में अब इस्लाम का नाम लेना भी खतरा बन चुका था और उन्हीं दुश्मनों में एक नाम ऐसा भी था
जिस का जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। अगर तुम मुसलमान हो गए तो कुरैश घुटनों पे आ जाएगा उमर। तारीख अपना सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि यही उमर बहुत जल्द इस्लाम की ताकत बनने वाले थे। फिर अचानक एक आवाज आई, या सबाहा, यानी लोगों को जमा करने की पुकार। और ये आवाज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सफा पहाड़ की तरफ खड़े होकर सबको बुला रहे थे। हर कबीले के लोग वहां जमा होने लगे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा, हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, हम आप पर यकीन करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले डराने आया हूँ। जान लो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनकर अबू लहब का गुस्सा और बढ़ गया। तबाह हो, क्या तुमने हमें सिर्फ इसलिए जमा किया था? इसके बाद अल्लाह ने अबू लहब के बारे में वही नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबियुम व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। न उसका माल उसके काम आया, न जो उसने कमाया। वो जल्द ही भड़कती आग में डाला जाएगा, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में रस्सी होगी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक पेशनगोई थी। कुरान ने खुलकर कह दिया कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा और आग में जाएगा। ये कुरान की सच्चाई की जिंदा दलील बन गया, क्योंकि अगर अबू लहब चाहता तो सिर्फ जबान से इस्लाम का इजहार करके कुरान को झुठला सकता था, लेकिन वो कभी ऐसा न कर सका, और कुछ सालों बाद कुफ्र की हालत में ही मर गया। इस दिन के बाद से इस्लाम की दावत खुले आम शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हक फैला, जुल्म भी बढ़ता गया। एक दिन काबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, तब ही कुरैश के लोगों ने मजाक उड़ाया और ऊंट की ओजड़ी लाकर आपकी पीठ पर रख दी। वो सजदे में ही रहे, यहाँ तक कि उनकी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद रोते हुए आई और वो गंदगी हटाई और उन बेरहम लोगों पर गुस्से से चिल्लाई, तुम सब मेरे वालिद से दूर रहो, उन्हें परेशान मत करो। मुश्किलात अब बढ़ती जा रही थी, मगर उनका हौसला और बुलंद हो रहा था। एक और दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने काबा में खड़े होकर दावत दी, तो लोग उन पर टूट पड़े, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। मगर होश आते ही उनका पहला सवाल था, रसूल अल्लाह का क्या हाल है? एक और सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद काबा के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में सूरह अर्रहमान की तिलावत शुरू कर दी। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। कुरैश ने सुना और उन पर हमला कर दिया। उन्हें मारा गया, लेकिन वो रुके नहीं। ये वो दौर था जहां हक बोलना जान देने के बराबर था, लेकिन फिर भी ये लोग झुके नहीं। फिर एक दिन कुरैश के सरदार अबू तालिब के पास आए और कहा, अपने भतीजे को रोको,
वरना हम खुद उससे हिसाब लेंगे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बुलाया और नरमी से कहा, भतीजे, अपनी और मेरी जान पर इतना बोझ न डालो। मुझसे वो बात न चाहो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अब तक अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उनके कबीले में हिफाजत करने वाले वाहिद शख्स थे, पर अब वो भी कमजोर पड़ने लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, वल्लाही, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में जान दे दूं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उठकर जाने लगे। तभी अबू तालिब ने उन्हें रोका और कहा, जाओ भतीजे, जो चाहो करो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुरैश की हर चाल, हर साजिश नाकाम हो रही थी।